बिहार की राजधानी पटना से है। दरअसल अभी झारखंड में छात्र आंदोलन खत्म ही हुआ था कि दूसरी तरफ पटना में भी छात्रों के नाम पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। यह पूरा मामला बिहार के सीवान जिले से जुड़ा हुआ है। दरअसल सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव पटना में लोक भवन तक मार्च करने पहुंचे। इनकम टैक्स चौराहे पर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि 1 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जेल से डरने वाले नहीं हैं। बता दें कि मंगलवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि AK-47 चलाने का अधिकार किसने दिया? छात्रों पर गोली चली, हम घायल छात्रों से मिलने भी गए थे, बिना आदेश के AK-47 कैसे चली, इसका सरकार जवाब दे। तो आरजेडी का प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने को मिला। तेजस्वी ने राजभवन मार्च किया। इस दौरान आरजेडी के बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और पुलिस प्रशासन ने भी दूसरी तरफ से अपनी मुस्तैदी तेज कर दी थी। दरअसल ये पूरा आंदोलन हाल ही में छात्रों ने जब दिल्ली में मार्च किया था, संसद मार्च, इसके बाद से देश भर में आंदोलन हुआ था। बिहार में भी आंदोलन हुआ था। बिहार के सीवान जिले में जब मार्च छात्रों ने बुलाया था, इस दौरान पुलिस वालों की तरफ से AK-47 से फायर किया गया था। वो वीडियो पूरे देश में वायरल भी हुआ था और उसी के विरोध में अब तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च का फैसला लिया और आज ये प्रदर्शन किया गया। बिहार में छात्रों के मुद्दे पर यहां पर जमकर आज सियासत होती नजर आई। तेजस्वी यादव लगातार वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर AK-47 चलाने का अधिकार किसने दिया, छात्रों पर गोली क्यों चली। उन्होंने कहा कि हमने घायल छात्रों से मुलाकात भी किए थे। बता दें कि बिना आदेश के AK-47 चली थी। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार ने कार्रवाई भी की। जिस पुलिस अधिकारी ने, पुलिस जवान ने गोली चलाई थी, उसे निलंबित भी कर दिया गया है। तो आरजेडी का प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने को मिला और इस दौरान वही मामला जिसमें AK-47 से फायरिंग को लेकर के 2 छात्र घायल हुए थे, इसके बाद से इस पूरे मामले में अब प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जुड़ गई हैं। उनका रुख कर लेते हैं। माफ करें, आरजू खान जुड़ गए हैं। लेकिन सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि अब ये जो आपने प्रदर्शन किया, कहीं हुजूर देर तो नहीं कर दिया आते आते? पुलिस ने उस पूरे मामले में, सरकार ने कार्रवाई भी की, उस जवान को सस्पेंड भी किया गया, तो अब इस प्रदर्शन का क्या तर्क बनता है? क्योंकि जो मामला था उस पर सरकार तो कार्रवाई कर चुकी है। आपको और आपके दर्शकों को करेक्ट कर दूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने निलंबन का मामला किया था। उसका ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात नहीं की थी। और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है। उस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने झूठ बोला, यानी देश को बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सीवान में कोई 47 नहीं चला। और कल चार्जशीट गृह मंत्रालय बिहार सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है कोर्ट के अंदर, और उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इस चीज का कबूलनामा किया गया है कि 4 राउंड AK-47 से गोलियां चली। तो हमारा मामला निलंबन का है, न कि उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का है। हम ये चाहते हैं, इसकी वजह से ये जो छात्रों के ऊपर जो बर्बर तरीके से लाठियां चलाई जाती हैं, वाटर कैनन की बौछारें लगाई जाती हैं, अगर उससे भी दिल नहीं भरता है तो इस आजाद भारत देश के अंदर पहली बार आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया गया। इसके खिलाफ ये आक्रोश मार्च था जो कि राजभवन तक हमारा जाना था। और पूरी तरह से सत्ता जो है बैकफुट पर आज आ गई थी और यही था। आप में चाहे आप, हम इसके लिए खड़े हुए थे कि बिहार का जो बच्चा है, जो हमारा या आपका बच्चा है, जो 20 साल की उम्र में जाते जाते, 25 साल की उम्र में जाते जाते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठता है और जब पेपर दे के एग्जाम का बाहर निकलता है तो उसको ये बातें न सुनाई दे कि पेपर लीक हो गया, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, उसको रोकने के लिए हम लोग उसको रोकने के लिए काम भी हो रहा है। आज ही नीट को लेकर के सुनवाई भी हुई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। राकेश पोद्दार जी हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी,
AK-47 से गोली चली, वो तो पूरी तरीके से दिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे में अगर आरजेडी प्रदर्शन करती है विपक्ष के तौर पर, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार AK-47 की जो बात कर रहे हैं गंभीरता से लेते हुए पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया और सरकार हमेशा निर्णय देने के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है कि देश को, जनता और युवाओं को किस तरह लाभ पहुंचे और उनकी बातों को सुनने की बात हो। अभी कह रहे थे लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र किसे कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल ना बताए या हमसे सुनना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र जो होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जहां लोकतंत्र के मंदिर, जिसे मंदिर कहा जाता है, वहां पे बहस होती है। लेकिन राकेश पोद्दार जी, जिस जवान ने गोली चलाया उस पर तो कार्रवाई हो गई, आदेश किसने दिया था उसके बारे में तो आप कुछ बता नहीं पाए। रूप से कहना चाहता हूं, गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने जवाब दिया, हमसे भी वैसे ही जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, हमने कहा कि जिसने भी किया, जैसा भी किया, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। AK-47 से जितने पुलिस प्रशासन ने ऐसा घिनौनी काम किया, उसे सजा देने का काम सरकार का काम, और वही सरकार जीरो टॉलरेंस पे जो काम करती है। हम किसी को ना बचाते ना छोड़ते हैं, हम पकड़ते हैं, और कोई भी ऐसा पदाधिकारी हो जो जनता के मुद्दे को, जनता के बहकावे में कुछ करने की कोशिश करेगा, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, ना छोड़ा जाता है, हमारी सरकार का नियम है। और लोकतंत्र की बात कह रहे थे विपक्ष के नेता, लोकतंत्र में अभी जो मानसून सत्र था, कहाँ थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी? सदन नहीं जाते, लोकतंत्र की बातें करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे। अरे भैया, लोकतंत्र की बात करने से पहले लोकतंत्र के मंदिर में जाइए, फिर लोकतंत्र की बात करें। नंबर 1। ठीक है, लोकतंत्र की बातें बहुत होती है सर, लेकिन छात्रों की हित की जब बात आती है तो अपनी अपनी सियासत शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया आरजू खान, राकेश पोद्दार, आप दोनों का। आरजेडी का ये प्रदर्शन बिहार में आज देखने को मिला। दरअसल AK-47 से गोली चलने का ये पूरा मामला जून के महीने का है और आज 18 अगस्त को 19 अगस्त को बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो है प्रदर्शन करने निकले सड़कों पर, और ये प्रदर्शन की तस्वीर आज निकल कर आई। लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने कार्रवाई की है, उस जवान को निलंबित कर दिया गया है।